प्रातः नमन प्यारे बच्चों। मैं अंजलि चौधरी कक्षा 7 विषय संस्कृत में आपका पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पंचम पाठ पंडिता रमाबाई का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने आधे पाठ को पढ़ा व समझा। पंडिता बेटे रमाबाई क्या था? उनका नाम था। पंडिता मतलब उनके आगे लगाया गया। किस कारण? संस्कृत भाषा की विद्वता के कारण उन्हें यह उपाधि मिली थी, सरस्वती की और पंडिता की। इसमें हमने क्या पढ़ा कि शिक्षा को स्त्रियों के लिए आगे लाने वाली वह महिला थी। उनका जन्म 1858 ईस्वी में हुआ। उनके पिता का नाम अनंत शास्त्री डोगरे व माता का नाम लक्ष्मीबाई था। उस समय स्त्रियों की शिक्षा इतनी प्रचलन में नहीं थी, फिर भी उनके पिता डोगरे ने क्या किया था, यानी सारे रूढ़ियों को तोड़कर, परंपराओं को तोड़कर अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया था। इस कारण उनको समाज की बुराइयों को भी सहना पड़ा, प्रताड़ना को भी सहना पड़ा। फिर रमा ने भी अपनी माता से ही संस्कृत भाषा का ज्ञान लिया था। और जब अकाल यानी समय के अनुसार उनके माता पिता और बड़ी बहन का निधन हो गया, तो वह फिर कहाँ? अपने भाई के साथ ही पैदल भारत यात्रा पर निकली, जहाँ पर वह ब्रह्म समाज से प्रभावित हुई। उन्होंने अनेक आंदोलन भी किए स्त्रियों की शिक्षा के लिए। फिर उन्होंने 1880 में उनकी शादी विपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में, यानी उन्होंने विवाह किया बांकीपुर न्यायालय यानी वहाँ पर कोर्ट में। और 1.5 वर्ष के बाद ही उनके पति का भी देहांत हो गया। तो हमने यहाँ तक इसको पढ़ा था। अब हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तदंतरम सा पुत्र्या मनोरमा सह जन्म भूमिम महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। उसके पश्चात, जब उनके पति नहीं रहे, तो उसके पश्चात वह अपने पुत्री के साथ वापस अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र आ गई। नारीणाम सम्मान्य शिक्षाएं च सा स्वीकम जीवनम अर्पितवती, यानी उन्होंने नारियों के लिए अपने जीवन को समर्पित, नारियों की शिक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्ष नारी शिक्षा विषय सा सम्मतः प्रस्तुतवती। ये हंटर शिक्षा क्या है बच्चों? ये एक आयोग है। ये आयोग जैसे एक शिक्षा, हमारा CBSE होता है बोर्ड, इस तरीके से ये हंटर शिक्षा आयोग से भी, आयोग के समक्ष यानी उनके समक्ष उसने नारी शिक्षा के विषय में अपना क्या किया? विचार प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, और वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड चली गई। शायद आपको दिखानी होगा कि सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती, यानी वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्मस्य स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभावित जाता, यानी वहाँ वह ईसाई धर्म की स्त्रियों से इतनी प्रभावित हुई, उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम गच्छत, और इंग्लैंड से वह कहाँ गई? अमेरिका देश गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणाम सहायतार्थम अर्थसंचयनम अकरोत्, और वहाँ पर उन्होंने क्या किया? भारतीय विधवा महिलाओं के लिए धन संचय किया, यानी धन को इकट्ठा किया। किसके लिए? भारतीय विधवा महिलाओं की सहायता के लिए। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत, यानी फिर वो भारत आकर उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन नाम का एक आश्रम की स्थापना की। किसकी? शारदा सदनम मतलब शारदा ये नाम है उसका, किसका? आश्रम का। किसके लिए स्थापना की थी? स्त्रियों के लिए, विधवा स्त्रियों के लिए। अस्मिन् आश्रमे निसहाया स्त्रिय निवसन्ति, इसमें इस आश्रम में निसहाय यानी बेसहारा स्त्रियां रहती हैं। तत्र स्त्रिय मुद्रण टंकण काष्ठ कालादीना च प्रशिक्षणमपि लभन्ते इसमें, और यहाँ पर वह स्त्रियां क्या करती हैं? यानी
मुद्रण मतलब छपाई का कार्य, टंकणं मतलब टाइपिंग का कार्य, कास्ट यानी लकड़ी का काम में अपना प्रशिक्षण यानी अच्छी योग्यता हासिल करती हैं और वह उन्होंने अपना काम मतलब उससे वह अपना लाभ उठाती हैं यानी अपना काम चलाती हैं। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम, लेकिन यह है पुणे नगर में, यह जो इस आश्रम था पुणे नगर में चला गया। तत् पुणे नगरस्य समीपे कैडगांव स्थाने मुक्ति मिशनम नाम संस्थानम तथा तया स्थापितम। जब यह सदन पुणे नगर में चला गया तो उन्होंने पुनः दोबारा फिर पुणे नगर के यानी पूर्णा नगर के पास में ही कैड गांव नामक एक जगह है, यहाँ पर उन्होंने मुक्ति मिशन नामक फिर दोबारा एक संस्था खोली, संस्थापित मतलब संस्था खोली। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः सम्मानम जीवनम यापयन्ति। आज भी वहाँ पर निस्सहाय यानी बेसहारा स्त्रियाँ अपना जीवन सम्मान पूर्वक यापन कर रही हैं। हाँ, फिर देखो उन्होंने बच्चों, आपने एक बात नहीं देखी, उन्होंने हार नहीं मानी, एक आश्रम चला गया, वो दूसरे आश्रम की स्थापना की। आज भी वहाँ पे निस्सहाय बेसहारा स्त्रियाँ सम्मानम जीवनम यापति यानी सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं, काम करती हैं और अपना कार्य चलाती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाः निधनम अभवत्, और 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्, वह देश तथा विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी यानी उनको अनेक भाषाएं आ गई थीं। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति, यानी समाज सेवा के अलावा भी लेखन के क्षेत्र में भी उन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया, यह योगदान है उनका। स्त्री धर्म नीति, ये ध्यान से सुनिए, ये एक किताब का नाम स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धि रचनाद्वयं वर्तते। उनकी ये दो किताबें मशहूर हुई, कौन सी, स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन की, इन्होंने दोनों इनकी प्रसिद्धियों की रचना हुई यानी इन्होंने इनको बनाया दोनों ही किताबों को, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध हैं, सभी लोग पढ़ते हैं। सभी बच्चे शब्दार्थ के साथ साथ पूरे अध्याय का दोबारा से अध्ययन करेंगे व पढ़ेंगे और समझेंगे। हम इसका बच्चों आज आपको अर्थ भी भेजेंगे। धन्यवाद।